हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशिका तोंगर। तो आज का हमारा सेशन रहेगा वर्ब बेसिक क्लास का। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम वर्ब बेसिक करेंगे और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, स्टार्टिंग विथ आर फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। तो वर्ब होता क्या है? ठीक है, आपने हिंदी में सुना होगा क्रिया, राइट? तो कोई भी वर्ड जो एक्शन को डिनोट करता है, ओके, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, तो वो सब आपका किसके अंदर आएगा? वो सब आपका वर्ब के अंदर आएगा। कोई भी वर्ड अगर वो एक्शन को दिखा रहा है तो वो आपका क्या है? वर्ब है, राइट? इट शोज स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, एक्शन के साथ साथ स्टेट भी दिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता हमेशा कि भाई आपका एक्शन ही दिखाया जा रहा है, कुछ काम ही हो रहा है। काफ़ी बार स्टेट भी बताई जाती है, तो जो स्टेट दिखाने वाले वर्ड होते हैं वो भी आपके क्या है? वर्ब है। ठीक है, और आपका ये पोजेशन भी दिखाता है। ठीक है, तो जो पोजेशन दिखा रहे हैं वर्ड्स वो भी आपका क्या है? वर्ब है, राइट? तो एक्शन दिखाने वाले वर्ड आपके क्या है? वर्ब है। स्टेट शो करने वाले वर्ड आपके क्या है? वर्ब है। और पोजेशन शो करने वाले वर्ड भी आपके क्या है? वर्ब है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं एक्शन का। ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल, राइट? तो भाई यहाँ पे ये जो वर्ड आपका प्ले है ये क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है, राइट? तो ये आपका क्या है? वर्ब है। अब स्टेट के नाम पे मैं बोलूं शी लुक्स हैप्पी। अब देखो, शी इसमें कोई एक्शन नहीं कर रही है ना, शी इसमें कोई एक्शन नहीं कर रही, शी का स्टेट बताया जा रहा है कि वो कैसी दिखती है, वो खुश दिखती है, राइट? तो यहाँ पे ये जो वर्ड लुक्स है ये भी आपका क्या है? वर्ब है। अब मैं पोजेशन की बात करती हूं, अगर मैं बोलूं आई हैव अ कार, अब क्या इस सेंटेंस में मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रही हूं? नहीं, मैं सिर्फ अपना पोजेशन बता रही हूं कि मेरे पास क्या है? मेरे पास कार है, राइट? तो ये जो आपका हैव वर्ड है ये भी आपका क्या है भाई? वर्ब है। ओके, तो वर्ब आपका एक्शन दिखा सकता है, स्टेट दिखा सकता है, पोजेशन दिखा सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ आगे चलेंगे। अगर मैं वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मैं वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूं। फर्स्ट वन इज आर ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, अगर आपको ऑक्सिलियरी वर्ब को याद रखने में या बोलने में दिक्कत है तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हो? हेल्पिंग वर्ब। एंड द सेकेंड वन इज योर मेन वर्ब, राइट? तो मैं वर्ब को दो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट वन इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज योर मेन वर्ब, राइट? अब ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है इसको भी मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है भाई, इस ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट में आपका आएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और आप बोल सकते हो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। एंड द सेकेंड वन इज योर मॉडल वर्ब। ओके, सेकेंड में आपका क्या आएगा? मॉडल आएगा, राइट? अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आता है? हाँ जी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपकी आती है ये इज, एम, आर, राइट? आपका डू, डज, आपका हैज, हैव। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ योर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एंड मॉडल में आप सबको पता है भाई, मॉडल में आपके क्या आते हैं? मॉडल में आपके कैन, कुड, शुड, मस्ट, है ना? ये सब आपके क्या है? ये सब आपके मॉडल वर्ब का पार्ट है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड वन इज योर मॉडल वर्ब। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब से आप क्या समझते हो? हाँ जी, आगे चलने से पहले, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पर चलने से पहले ज़रा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हेल्पिंग वर्ब से आप क्या समझते हैं, आपका मतलब क्या है जब आप बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब।
तो देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब मतलब सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है, मतलब भाई ये हेल्पिंग वर्ब आपकी अकेले आएगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आपकी अकेले नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में क्या चाहिए भाई, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में मेन वर्ब भी रिक्वायर्ड है, बट जो आपका मेन वर्ब है वो सेंटेंस में बिल्कुल अकेले आ सकता है। जैसे मैं बोलूं राम प्लेज फुटबॉल, राइट, तो यहां पर ये जो आपका वर्ब प्ले है ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस में कैसे आया है भाई, अकेले आया है, इसने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं ली, ये सेंटेंस में अकेले आ रहा है, यानी कि कोई और नहीं है, यही अकेला है, यही सब करने वाला है, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब मैं इसका एग्जांपल लेती हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं राम कैन प्ले फुटबॉल, हाँ जी, राम कैन प्ले फुटबॉल, तो यहां पर देखो भाई, यहां पर ये जो प्ले है ये आपका क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये जो कैन है ये आपका यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब को एक मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो मेन वर्ब है वो सेंटेंस में बिल्कुल अकेले आ सकता है। जैसे प्ले मेरा क्या है, मेन वर्ब है, अकेले आ गया, बट कैन मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकता। क्लियर हुआ, तो ये मेरा डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। आई होप आपको इतना क्लैरिटी हुआ होगा, राइट। चलिए फिर आज का सेशन हम अपना यहीं पर ख़त्म करेंगे, अगले वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब।